चलिए हम कल क्लास 3 कर दिए थे, ठीक है। आज क्लास 4 करते हैं। बेसिक क्लास 4 करते हैं, या नंबर सिस्टम का क्लास 4 बोलिए या बेसिक 4 बोलिए, ठीक है। तो लिख देते हैं क्लास 4 होगा, ठीक है। तो क्लास कितना होगा? 4 होगा। यहाँ कर लेंगे आपको, ये क्लास 4 होगा, ठीक है। या तो यहाँ लिख लीजिए BAS बेसिक, ठीक है। BASI बेसिक क्लास 4 नक्शा, ठीक है। तो हम 200 से अधिक का वर्ग बता दिए थे निकालने के लिए, 200 से कम का वर्ग निकालने के लिए बताते हैं, ठीक है। तो ये वाला हम दूसरा नियम बताएंगे, तो ये आर वाला उतना ज़रूरी नहीं है, उसी से निकालिएगा। हमको पता है, इससे आप नहीं कीजिएगा, ठीक है। लेकिन मेरा काम बताना, हम बता देते हैं, ठीक है। तो 100 लिखिए, 100 अधिक वाला लिखा दिए थे, तो कम वाला थोड़ा सा बताते हैं, कागो एक दो को बता देते हैं, उसके बाद आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो लिखिएगा 200 से कम का वर्ग, ठीक है। इसका और हम नियम बताएंगे, 2 नियम अभी और बताएंगे। 200 से कम का वो वाला अच्छा रहेगा, ठीक है। वो किसी भी 3 डिजिट का किसी का निकालिएगा तो निकल जाएगा, ठीक है। तो वो 200 से अधिक रहे, 300 से कम रहे, 400 से कम रहे, 500 से कम रहे, 700 से, किसी का भी निकालिएगा तो निकलेगा, ठीक है। तो उसका जो है हम अलग बता देते हैं, यानी 3 डिजिट वाला किसी को निकाल सकते हैं ऊपर मूला से। तो चलिए लिखिएगा, 1-2 क्वेश्चन में बता देते हैं। 400 से कम का वर्ग का नियम निकालना है। चलिए लिखते हैं 192 के स्क्वायर, ठीक है। 192 के, 193 के, ठीक है। 118 इतना के लिखते हैं। चलिए इतना को करा देते हैं, ठीक है। वो 199 के लिख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम फटाफट करते हैं, देरी नहीं करते हैं, ठीक है। तो चलिए समझिएगा, हमको बताइएगा 200 जो है, एक पहले 100 वाला से ही चलिएगा, सबसे 100 करते हैं। तो ये 100 का दुगना है कि नहीं, ठीक है। तो उसमें क्या कर रहे थे, अधिक वाला में क्या कर रहे थे, अधिक वाला में ये दुगना है कि नहीं, 200 जो है 100 का दुगना है, तो हम भी दुगना में जोड़ेंगे। ज़्यादा रहेगा 200 से तो जोड़ेंगे, या 200 से कम रहेगा, ठीक है, तो उसमें घटाएंगे। तो ठीक है, तो किस में घटाएंगे, तो 200 का दुगना हम भी करेंगे। जैसे 100 का दुगना 200 है, तो हम भी 200 का दुगना में अधिक रहेगा। जैसे ये तो कम है, ये 200 से कम है ना, तो कम है तो 400 में घटाएंगे। और ज़्यादा रहता, जो 205, 206 या 210 कुछ भी रहता, तो हम 400 में जोड़ते, ठीक है। पहले 2 जोड़ देते, जैसे 2 ज़्यादा है तो 2 जोड़ दे, वो हम बता चुके हैं, ठीक है। जैसे 2 ज़्यादा था तो 2 जोड़ के दुगना करेंगे, उसमें 400 में जोड़ लेंगे। और कम है, ठीक है, तो कम है उसका हम बता रहे हैं, देखिएगा समझिएगा। यहाँ पर सबसे पहले इसमें हर हाल में 2 अंक चाहिए, ठीक है। हर हाल में हम क्या कहा, 2 अंक, कारण 100 में कितना डिजिट होता था, 200, 2 जीरो होता था, ठीक है। इसमें भी कितना है, 2 जीरो। खाली 1000 में और 500 में याद रखिएगा 3 को लिखते हैं, बाकी सब में तो 2 को लिख रहे हैं ना, ठीक है। तो चलिए ये हम पूछ रहे हैं, ये 200 से कितना कम है, 200 से कितना कम है, तो बताइएगा। ये 200 से 8 कम है, ठीक है। तो हर हाल में हमको 2 डिजिट चाहिए। क्यों दो डिजिट चाहिए, तो ऐसे भी देखिए, 200 में कितना जीरो है, 2 जीरो। हर हाल में हमको 2 डिजिट लाना है, ना रहे तो बना लीजिएगा, और ज़्यादा रहेगा तो कैरी रख लीजिएगा, या बाकी या बोलिए उसको, ठीक है। तो चलिए ये 8 कम है, ये 200 से कितना कम है, 192 जो है 200 से कितना कम है, तो 8 कम है। तो 8 का स्क्वायर कीजिए, 8 8 64, 2 अंक हमको चाहिए, 2 अंक मिल गया। ये फर्स्ट काम कर लिए। अब दूसरा काम क्या करना है, ये देखिए, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है, ठीक है। तो ये 200 से पहले ये देखिए,
ये पहले 200 से कितना कम है, ये 200 से 8 कम है, तो इसमें जो 8 कम है, ठीक है, 200 से कितना कम है, 8 कम, तो 8 कम है तो 8 में 8 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 16, ठीक है, 8 में 8 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, पहले देखिए 200 से ही कितना कम है, तो 8 कम है, तो 8 में 8 जोड़िए 16, और 16 का 2 गुना कर दीजिए, 16 दूनी 32, तो कितना में 32 घटाएंगे, अब 32 आया तो 32 कितना में घटाएंगे, तो 400 में हम 32 घटाएंगे, ठीक है, तो 400 में 32 क्यों घटाते हैं हम बताते हैं, तो 400 में 32 घटाइएगा तो 368 आ जाएगा, 368, ये हो गया आंसर, ठीक है। ना समझ में आया तो हम बताते हैं, देखिए या कैसे इसका 4 करते हैं, तो देखिए पहले जितना ज़्यादा है इस 292 कितना 200 से कितना कम है, ज़्यादा नहीं है, कम है, ठीक है, यानी 200 से 192 कितना कम है, कितना कम है, तो 8 कम है, तो 8 में 8 ही जोड़िएगा, यानी 8 में 8 जोड़िएगा, ठीक है, 192 में ना जोड़िएगा, ठीक है, तो ये देखिए 8 में 8 जोड़िएगा, ठीक है, तो कितना होगा 16, 16 का दुगना कीजिए, दुगना क्यों करते हैं, कारण दुगना क्यों करते हैं हम बताते हैं, तो दुगना इसलिए करते हैं ना कि 100 से 100 जो है 200 क्या है, 100 से 200 क्या है, दुगना है, तो हम भी दुगने में ही ज़्यादा रहेगा तो जोड़ेंगे, कम रहेगा तो घटाएंगे, ठीक है, तो चलिए 8 कम है तो 8 का जोड़िए, 8 में 8 जोड़िएगा, 8 कम है तो 8 में 8 जोड़िए, जितना कम रहेगा उतना में उतना जोड़िएगा, ठीक है, 8 कम है तो 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16, 16 का दुगना करेंगे तो कितना होगा 32, अब 32 कर लिए, इसको हम दिमाग में रखेंगे कि 32 आया। अब देखिए ये 400 में क्यों घटाते हुए बताते हैं, ये 200 जो है 100 का क्या है, दुगना है, तो ये जो है 100 का ये दुगना 200 है, ठीक है, ये दुगना है तो हम भी 200 का दुगने में ही कौची करेंगे, कम है, देखिए ये कम में है 200 से तो घटाएंगे, और ज़्यादा रहता है 200 से तो क्या करते हैं यहाँ पर जोड़ते, जो कि हम आगे बता दें, इसलिए हम 200 का दुगना 400 में करते हैं, जो भी काम। अब 300 रहता तो 300 जो है 100 का क्या है, 3 गुना है, तो हम 3 गुना करते, 300 का 3 गुना करते, यानी 900 में वो काम हम करते, ठीक है, जो कि हम एक आगो हिंट दे देंगे उगला, ठीक है, तो चलिए बाकी आप समझ गए होंगे। तो अब देखिए ये कितना कम है, ये 200 से कितना कम है, तो 9 कम है, कितना कम है, सॉरी 7 कम है ना, यहाँ 100 कितना है 93 लिखा हुआ है, तो ये 200 से कितना कम है, 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर कीजिए, 7 49, ठीक है। अब कितना कम था, ये 7 कम था, तो 7 में 7 जोड़िए, अलगे काम कर लीजिएगा, ठीक है, हम दोनों तरीका बता चुके हैं उगला ज़्यादा वाला में, ठीक है, तो वैसे भी आप कर सकते हैं, इसका दुगना करके जितना रहेगा वो फिर उतना जोड़ के उतना में घटा लीजिएगा इसका पूरा के, ठीक है, वैसे भी आ जाएगा, तो हम यही वाला ठीक है। तो चलिए 3 की ये कितना कम है, 200 से 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर कर दें, 7 49, ठीक है। अब क्या काम करना, अब देखिए 200 से कितना कम था 7, तो 7 में 7 जोड़िए, तो 7 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 कम था तो 7 में 7 जोड़िए तो 14, और 14 का दुगना करेंगे, तो 14 का दुगना करेंगे तो 28, तो 28 क्या है, 28 क्या है, ये इतना देखिए ना, ये कम था तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो किस में घटाएंगे, तो 400 में घटाएंगे, किस में घटाएंगे, 400 फिक्स कर दीजिए कि 400 में घटाएंगे, तो 400 में 28 घटाइएगा, ठीक है, 400 में 28 घटाइएगा तो 372 आ जाएगा, ठीक है, 372 आ जाएगा, देख लीजिए ना घटा के, 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ 9 में से 7 2 9, यहाँ बच गया 3, 372 आया कि ना आया, ठीक है। तो ये 400 आप फिक्स कर लीजिए, कई कारण 100 का दुगना 200 है, तो 200 का हम भी दुगना करेंगे तो 400 होगा, और 400 में ही ज़्यादा है तो जोड़ेंगे, और कम रहेगा तो घटाएंगे, बाकी हम बार बार नहीं एक चीज़ पर बोलेंगे, ठीक है, यानी आप 400 फिक्स कर लीजिए, दुगना में यानी 100 का दुगना में, यानी 200 में 2 गुना करेंगे, 300 में 3 गुना करेंगे, 400 में 4 गुना करेंगे, 500 में 5 गुना में करेंगे, 6 में 600 गुना करेंगे, ठीक है, ऐसे करेंगे, एक को हिंट दे देते हैं। तो चलिए ये 85 है, 85 यहाँ पर 88 कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पर 88 कर लीजिए, ये कितना कम है, 12 कम है, ये कितना कम है, 200 से कितना कम है, 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, हमको चाहिए कितना 2 डिजिट चाहिए, ठीक है, 2 डिजिट चाहिए, तो एगो कैरी रखेंगे, बाकी एक हाथ में रखेंगे। चलिए अब काम कीजिए, ये कितना कम था, 12 कम था, 200 से ये कितना कम था 12, ठीक है, 200 से 12 कम था, तो 12 का स्क्वायर कीजिए, 12 का स्क्वायर कितना 144 होगा, ये पहले देखिए फिर से बताते हैं, ये कितना कम है, 200 से 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा, 12 का स्क्वायर 144 होगा, 12 का स्क्वायर 144 होगा, ठीक है।
तो 144 हम 144 लिखेंगे, जबकि हमको दुई अंक की ज़रूरत है, तो दुई एक हाथ एक कोची रहेगा, हाथ में रहेगा एक अंक, ठीक है, यानी एक बाकिया रहेगा। अब इसके फिर आगे काम क्या करेंगे, ये कितना कम है, 12 कम है, तो 12 में 12 जोड़िए, 12 में 12 जोड़ेंगे तो 24, और 24 का दुगुना कीजिए, और 24 का दुगुना करेंगे तो कितना होगा, 12 में 12 जोड़ेंगे 24, और 24 का दुगुना 48, तक कितना में 48 घटाएंगे, कितना में 48 घटाएंगे, तो 400 में 48 घटाएंगे, ठीक है, तो 400 में 48 घटा दीजिए ना, 400 में 48 घटाएंगे, कम है तो 48 घटाएंगे, ज़्यादा रहता तो यही 200 से ज़्यादा रहता तो 48 जोड़ते, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 9, 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 4 9, यहाँ हो जाएगा 3, 352। अब बाकी है एक, सॉरी, अब बाकी है एक 53 होगा, 52 रहेगा, अब बाकी है एक जोड़िएगा तो 53 होगा यहाँ, ठीक है, 44 वाला जो बचा था 144 वाला, तो 53 हो जाएगा यहाँ, ठीक है, कितना 353। चलिए ये कितना कम है, ये 200 से कितना कम है, एक कम है, तो एक का स्क्वायर कितना होगा, एक। अब हमको हर हाल में 2 अंक चाहिए, तो एगो 0 बैठा दीजिए, ये हो गया 2 अंक, ठीक है, ये 2 अंक हो गया। चलिए अब ये कितना कम था, एक में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2, और 2 का दुगुना करेंगे तो 4, अब 4 केकरा में घटाएंगे तो 400 में, 400 आप फिक्स कर लीजिए, ठीक है। अब 400 में क्यों घटाते हैं वो हम बता चुके हैं, कारण 100 का दुगुना 200 है, ठीक है, तो 200 का भी हम दुगना कर में जोड़ेंगे, घटाएंगे, ज़्यादा रहता तो जोड़ते, आई कम है, हम भी दुगना करेंगे, जिसे वो दुगना था 200, तो हम भी क्या करेंगे, 200 का, एक दुगना था 200 किसका, 100 का, तो हम भी दुगना करेंगे किसका, 200 का, तो 400 में कम है तो हम घटाएंगे, तो कितना घटाएंगे, तो ये कितना हुआ, एक कम था, तो एक में एक जोड़ेंगे 2, और 2 का फिर दुगना करेंगे 4, यानी इसमें 4 घटाएंगे, ठीक है, इसमें 4 घटाएंगे, ये कितना लिए थे, 91 ना, हाँ, तो कितना हो जाएगा, 396, 396 आंसर होगा, ठीक है। चलिए एक आगे और बताते हैं, 185 लेते हैं, देखिए ये 200 से कितना कम है, 200 से कितना कम है, तो ये 200 से 15 कम है, तो 15 का स्क्वायर कितना होगा, 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो जबकि हमको 2 अंक आवश्यकता है लिखने का, यानी 2 अंक लिखेंगे तो बाकी 2 हाथ में रहेगा। चलिए अभी कितना कम है, 15, 15 का दुगुना कीजिए, 15 में 15 जोड़िए, पहले 15 में 15 जोड़ेंगे 30, 30 का दुगुना करेंगे 60, 60 हो गया, ठीक है, तो 60 किस में घटाएंगे, तो 400 में 60 घटाएंगे तो 340, और बाकी 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 342, देखिए यही आंसर होगा, ठीक है। बाकी आप समझ गए क्यों 400 में, आप जो भी कीजिएगा 400 में कीजिएगा फिक्स है, ठीक है, कारण 200 जो है, 100 जो है, 100 का दुगना है 200, तो हम भी दुगना में ही करेंगे, 200 का दुगना भी में करेंगे, जो भी करेंगे, ठीक है। बाकी अभी समझ गए होंगे आप, ये अपनी नियम से बनाना ना है, लेकिन मेरा काम है बताने का, तो बता रहे हैं, ठीक है। चलिए आप एक को बता देते हैं, लिखिए 300 के आसपास वाला, ठीक है, नीचे वाला निकाल लीजिएगा, आपका अधिक वाला हम कर देते हैं, 300 के कर देते हैं, ऐसे ही इसका आवश्यकता नहीं है, ठीक है, हम बता देंगे, इसका शॉर्ट नियम बता देंगे, ठीक है। चलिए 300, इधर लिखिएगा 400, हेडिंग में लगेगा 400 से अधिक का, कम वाला कर लीजिएगा, 400 से अधिक का, ठीक है, यानी लिखना है तो लिख लीजिए 300 के आसपास, ठीक है, 300 के आसपास एक को बता देते हैं, ठीक है, तो लिखिएगा 308, 308 के स्क्वायर, ठीक है। इसका हम शॉर्ट तरीका बताते हैं, तो देखिए इसमें क्या करना है ना, जैसे आप बताइएगा ये 300 किसका दुगुना है, ये 300 जो है किसका 3 गुना है, पहले 100 से हम 100 के ही पकड़ के चलते हैं, तो ये 300 जो है 100 का क्या है, 3 गुना है, ठीक है, 3 गुना है, इसमें भी हाँ हर हाल में इस बार में हमको 2 ही अंक चाहिए, ठीक है, तो पहले 8 का स्क्वायर कीजिए, 8 या ठीक 64 होगा, 2 अंक हमको चाहिए, 2 अंक मिल गए, ठीक है, इसमें भी 2 अंक चाहिए, कारण देखिए ना इसमें भी 2 0 है, समझ में आ रहा है ना, इतना कर दिए, अब इतना कम कर दिए ना, तो देखिए अब क्या करना है, तो ई वाला जो है 100 का कितना गुना है, 100 का कितना गुना है, तो 3 गुना है, तो 3 गुना है ना, तो हम
तो इसका भी 3 गुना कीजिए। तो 300 का 3 गुना करेंगे तो कितना होगा, 900 होगा कि ना होगा। अब 900 फिक्स कर लीजिए, 900 में ही जोड़ना होगा, घटाना होगा। और वो वाला में इससे आगे बताए थे 200 वाला में, तो क्या कर रहे थे, 200 100 का क्या था, दुगना था। तो हम भी 200 का क्या करते थे, दुगना कर रहे थे, यानी 400 में कर रहे थे। ये 100 का कितना है, 3 गुना। तो ये 3 गुना है, तो हम भी 300 का 3 गुना में जो करेंगे वो करेंगे, 900 में करेंगे। 400 रहता तो 1600 में करते, 500 रहता तो 500 रहता तो 5 गुना है तो 2500 में करते, 6 रहता तो 3600 में करते, 7 रहता 700 तो वहाँ साते, यानी 700 से ज़्यादा रहता या 700 रहता, ठीक है, यानी उसके आसपास में जो रहता तो 4900 में वो काम करते, ठीक है। इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब क्या करेंगे, पहले इसका स्क्वायर कर दी, इतना में कोई दिक्कत, हर हाल में हमको 2 डिजिट इसमें खाली है, वो में याद रखिएगा 1000 और 500 में 3 गो होता है, ठीक है। इसमें भी कारण देखिए ना, यहाँ भी 3 जीरो है, 2 जीरो है, सॉरी 2 जीरो है, ठीक है। इतना तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था, ठीक है। अब इतना काम कर ली। अब देखिए 300 से कितना ज़्यादा, 8 ज़्यादा है, 8 में 8 जोड़िए, 8 में 8 जोड़िए 16 होगा, 8 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 16। 8 में 8 300 से कितना ज़्यादा, 8 ज़्यादा है, तो 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16। अब 16 का ही 2 गुना मत कीजिएगा, अब 3 गुना करना पड़ेगा। क्यों 3 गुना करना पड़ेगा, देखिए इसका 100 से ये कितना गुना है, 100 से ये कितना गुना है, तो 3 गुना है कि नहीं। 300 जो है 100 से 300 कितना गुना है, 3 गुना है। तो आऊ वाला 200 कितना था, 2 गुना था। तो हम इसको भी जैसे 8 ज़्यादा रहता था तो 8 जोड़ते थे, उसका 2 गुना करते थे। इसमें देखिए 3 गुना है, तो इसका भी जितना ज़्यादा रहेगा उसमें उतना जोड़ेंगे और उसका भी 3 गुना करेंगे। जैसे इसका 9 किए ना, इसका 300 का कितना किया, 900, इसका भी 3 गुना करके कर रहे हैं जो काम, तो इसको में भी 3 गुना करके। तो चलिए 16 से बात 16 या 48, 16 कितना होगा, 48, 16 या 48 तक कितना में 48 जोड़िएगा। देखिए इसका पहले 8 ज़्यादा था, 8 में 8 जोड़िए, ठीक है, 8 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 16। 16 का 3 गुना कीजिए, ठीक है, 16 का 3 गुना कीजिए तो 16 या 48। यहाँ 900, 948 कितना, तो 948 कितना जोड़ेंगे, कितना में जोड़ेंगे, तो 900 में, तो 900 में 48 जोड़िएगा तो 900 कितना होगा, 48। अभी हो गया, ठीक है, 948 हो गया। समझ में आया, अभी वर्ग हो गया, यही आंसर होगा इसका, नहीं तो आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब समझ में आया कि ना है, ये पहले बताइए। अब कम रहेगा तो 900 में जितना कम रहेगा, ठीक है, जैसे 8 कम, यहाँ मान लेते हैं 200 कुछ, यहाँ पर मान लेते कि 300 के करीब रहता, चलिए हम मान लेते 299 रहता, तो ये कितना कम रहता, 1 कम, ठीक है, 1 कम, तो 1 का स्क्वायर करते, ठीक है, 1 कम है तो 1 का स्क्वायर करते। और यहाँ पर 2 अंक चाहिए तो 2 अंक जीरो दे देते, 2 अंक बन जाता। 1 कम था तो 1 में 1 जोड़ते तो 2 हो जाता, 2 को 3 गुना करते कितना होता, 6। तब किस में घटाते, 6, तो 900 में 6 घटाते, जो आता घटा के वो लिख देते, वही इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो आप ऐसे कीजिएगा, इसका 3 गुना कीजिएगा, 300 में 3 गुना, 400 में 4 गुना, इसका भी उतना गुना कीजिएगा, उसका भी उतना गुना कीजिएगा जितना इकाई अंक ज़्यादा रहेगा। जैसे इकाई अंक नहीं, मतलब जितना ज़्यादा रहेगा। चलिए एक और बताते हैं आपको। चलिए लिखिए, अभी 307 के लिखिए, ठीक है, अभी और यहाँ पर बता देते हैं। 307 के लिखिए, 307 के, या इसमें 900 फिक्स कर लीजिए, ठीक है, इसमें 900 फिक्स कर लीजिएगा। और 400 वाला में कितना फिक्स कर लीजिएगा, 1600। 500 वाला में उसका 5 गुना करिएगा, ठीक है, यानी उतना फिक्स कर लीजिएगा, उसी में जोड़िएगा, घटाइएगा, कम रहेगा तो घटाइएगा, ज़्यादा रहेगा तो जोड़िएगा, ठीक है। ऐसे ही इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए ये कितना ज़्यादा है, 300 से कितना ज़्यादा है, 7, 7 के स्क्वायर 7 49 होगा। हमको 2 अंक चाहिए, 2 अंक मिल गया, ठीक है। अब देखिए कितना, 300 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, 7 ज़्यादा है तो 7 का स्क्वायर कीजिए, सॉरी कितना ज़्यादा है, 7, फिर से बताते कितना, 300 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा, तो 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 49, 2 डिजिट हमको चाहिए, 2 डिजिट मिल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये आप बोलेंगे 7, ये 300 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, तो 7 में 7 जोड़िए। कारण इसका जो है ना, हम 300 का अलगे काम कर दिए,
300 का 3 गुना हम अलगे काम कर दिए, 900 हम अलगे रख लिए। और नहीं तो इसका विश्वास है, इसका कुल्ले 307 का 3 गुना कीजिए और जितना ज़्यादा रहेगा उतना जोड़ दीजिएगा, ठीक है। फिर वैसे भी आंसर आ जाएगा। जैसे हम ज़्यादा वाला 200 ज़्यादा वाला में हम 2 नियम बताए, वैसे भी इसमें आएगा, ठीक है ना। तो आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका हम अलगे काम कर दिए हैं 900, ठीक है। तो इसका आप मत कीजिए, इसी का करिए। 7 कितना 300 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा था। 7 में 7 जोड़िए, कितना होगा 14। और 14 का 3 गुना करेंगे, कारण ये 100 का कितना गुना है, 300 जो है 100 का कितना गुना है, 3 गुना। तो हम भी 3 गुना करेंगे। 7 कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। 7 में 7 जोड़िए, 14। 14 को 3 गुना हम भी करेंगे। 14 14 48 42। तो कितना 42, तो 942, ठीक है। कितना, तो 942, यही आंसर हो गया, ठीक है। यही 900 आंसर है, 942 आ गया। बाकी आप समझ गए होंगे। चलिए एक आग और बता देते हैं। चलिए 301 के करते हैं, 301 के। और फिक्स कर लीजिएगा कि इसमें 900 में जोड़िएगा, ज़्यादा है तो 900 में जोड़िएगा, कम रहेगा 300 से, यानी 300 के आसपास में रहेगा, वो कम रहेगा 300 के आसपास में बता रहे हैं। वो कम वाला कर लीजिएगा, हम अधिक वाला बता देते हैं, ठीक है। कम वाला आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो ये 900 फिक्स कर लीजिए 300 में। तो चलिए ये स्क्वायर करते हैं, 301 का स्क्वायर। ये कितना ज़्यादा है, 300 से 1 ज़्यादा है, तो 1 के स्क्वायर 1। हमको 2 अंक चाहिए, 2 अंक नहीं हुआ, 1 के हुआ, तो एगो 0 बैठा लेंगे, तो 2 अंक पुर गया। ये अभी अंक नहीं हुआ, कारण इसके पहले हम 2 अंक नहीं हुआ, 1 के अंक है अभी, लेकिन इसके पहले हम संख्या लिखेंगे तो हम बोल सकते हैं कि यह 2 अंक बन गया, ठीक है। ऐसा भी कुछ देरी के लिए बोल सकते हैं, लेकिन हकीकत में ये है नहीं, हम प्रूफ करके भी बता दिए हैं, ठीक है। तो ये के बात एक बार बार नहीं बोलेंगे। चलिए ये कितना ज़्यादा था, 1 ज़्यादा, तो 1 के स्क्वायर कर दिए 1, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, और 2 अंक लिखना था तो एगो 0 बैठा दिए, इतना में कोई दिक्कत, और 2 अंक पुर गया। अब चलिए 1 ज़्यादा, 300 से कितना ज़्यादा, 1 ज़्यादा था। 1 में 1 जोड़िए, तो 1 में 1 जोड़िएगा तो कितना होगा, 2 होगा। और 2 का 3 गुना कीजिए, तो 2 का 3 गुना कितना होगा, 2 का 3 गुना 6 होगा। तो कितना में 6 जोड़ेंगे, तो 900 में 6 जोड़ेंगे, तो 906 होगा। ये आंसर हो गया स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया स्क्वायर। बाकी आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब मिटाते हैं। चलिए अब बात 400 लगाइए, 400। तो 400 में बताइए 100 का कई गुना है, 400 जो है 100 का कई गुना है, 4 गुना। तो 400 का भी हम 4 गुना में जोड़ेंगे। 400 का 4 गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। तो यानी 1600 में हम जोड़ेंगे, ज़्यादा रहेगा तो जोड़ेंगे 1600 में, और कम रहेगा 400 से कम रहेगा तो हम 400 में क्या 1600 में क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। तो चलिए एगो बता देते हैं, और कौन चीज़ घटाएंगे वो भी बता दें। उसका भी 4 गुना करेंगे, जितना ज़्यादा रहेगा उसका भी 4 गुना करके घटाएंगे 1600 में, ठीक है। कम रहेगा तो 1600 में क्या करेंगे, 4 गुना करके घटाएंगे। चलिए एगो बता देते हैं 2। चलिए 408 के लिखिए, 4 से 8 के स्क्वायर लिखिए, ठीक है। तो इसमें भी 2 जीरो होता है, तो हमको हर हाल में 2 अंक चाहिए तो चाहिए। तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 8 64, 2 अंक चाहिए, 2 अंक मिल गया, इतना में कोई दिक्कत। ये कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, ठीक है। तो 8 में 8 जोड़िए, कितना होगा 16। 16 का अभी 4 गुना कीजिएगा। क्यों 4 गुना करते हैं, अलगे 16 के 4 गुना कर लीजिए, ईश्वरिया यहाँ देखिए फिर से 100 का 400 कितना गुना है, तो 4 गुना। तो हम भी 4 गुना है, तो हम भी 400 का 4 गुना में ही जोड़ेंगे, ठीक है। 4 गुना में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16। 4 गुना कीजिएगा, 400 का 4 गुना कितना होगा, 1600 होगा, ठीक है। तो ये वाला 4 यहाँ पर समझिए। फिर 8 के स्क्वायर 8 8, इसमें कितना जीरो है, 2 जीरो, तो हमको 2 अंक हर हाल में चाहिए। तो 8 के स्क्वायर 8 8 64 कर दिए, ठीक है। इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, कितना ज़्यादा, 8 ज़्यादा, तो 8 में 8 जोड़िए, 8 8, 8 में 8 जोड़िएगा, सॉरी 64 बोलते हैं, 8 में 8 जोड़िएगा तो कितना होगा, 16 होगा। अब 16 का 4 गुना अलगे कर लीजिएगा, ना विश्वास है ना तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, एगो हम करके बता देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 16 बातें 16 चक्का 54 हो जाएगा। 8 में 8 जोड़िएगा, 16 गुने 4 कीजिएगा, कारण ये 100 का 4 गुना है, तो हम भी पहले 4 गुना इसका करेंगे, ठीक है। तो 16 बातें 16 चक्का 16 बातें 48, 16 चक्का 64 होगा। 16 बातें 48, 16 चक्का 64, ठीक है।
ठीक है, इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चल इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब कितना में हम जोड़ेंगे, अब देखिए ये 400 से कितना ज़्यादा था तो इतना 8 ज़्यादा था, तो 8 में 8 जोड़े 16 आया, 16 का 4 गुना हम फिर हम भी करेंगे 4 गुना इतना, तो कितना 64 लिखेंगे, तो कितना ले 1664 लिखेंगे, कितना 1664 लिखे। अब ये आंसर हो गया। क्यों 1600 में करते हैं आप समझ गए होंगे। देखिए ना तो वैसे करके बता देते हैं, ठीक है, लेकिन वैसे अब बहुत देरी लगेगा गुना करने में, आप करके देख लीजिए। नहीं तो देखिए हम कैलकुलेटर से करते हैं। ठीक है, अब 1608 के आप भी करिए 4 गुना कीजिए। ठीक है, देखते हैं करके वैसे 1600 बोलते हैं, कितना लिखा हुआ है 408 408 का 4 गुना हम भी करेंगे तो कितना होगा। देखिए 1632 आ गया। ठीक है, 1632 आ गया और ये कितना ज़्यादा था, 8 ज़्यादा था, तो 8 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 16 होगा ना जी। 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16, और 16 में 8 में 8 जोड़ेंगे 16 का कितना गुना करेंगे, अभी 2 गुना करेंगे। कारण 2 गुना क्यों करेंगे है पता ना, क्योंकि 2 गुना इसमें हो चुका है ना। ये देखिए 408 में ये 8 जो है 2 गुना हो चुका है, तो अभी 2 ये गुना ना करेंगे, तो 8 में 8 जोड़िए 16 का 2 गुना कीजिए 32, तो 32 जोड़िए अभी। ठीक है, अभी कितना जोड़िएगा 32 देखिए 1664 आ गया कि नहीं, 1664 यही चीज़ में आया कि नहीं आया। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 408 गुना कितना 4 कीजिएगा, तो ये कितना आ जाएगा, कितना आया था 1632 आया था। आप देखिए ये जो 8 है ना, ये 2 बार तो हो चुका है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है ये 8 जो है इतना गुना किए। ठीक है, इसका 4 गुना किए तो ये इतना हो चुका है। ठीक है, अब 2 बार ये 8 में 8 जोड़ेंगे, जितना ज़्यादा रहेगा उतना 8 में 8 जोड़ेंगे 16 का 2 गुना करेंगे, कारण ये 2 बार हो चुका है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। चार 408 ने किए थे, चार गुना करेंगे, इसका भी 4 गुना करेंगे, वैसे भी करिएगा तो आ जाएगा। इसका 4 गुना करके आप फिर जितना ज़्यादा है, ठीक है, कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा, 8 जोड़िए 16 का 2 गुना कर दिए 32, तो आप 32 जोड़ दीजिएगा। ठीक है, 1632 में 32 जोड़ेंगे, 4 गुना करके और इसका 2 गुना कीजिएगा, जोड़ के जितना ज़्यादा रहेगा उतना जोड़ के 2 गुना कीजिएगा, उसमें उतना जोड़ दीजिएगा। तो देखिए उससे अच्छा यही है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए फिर दूसरे के निकालते हैं। 411 के निकाल रहे हैं अपने। ठीक है, 411 के स्क्वायर कर रहे हैं, 411 के स्क्वायर कर रहे हैं। तो चल देखिए 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, हमको चाहिए कितना 2 डिजिट चाहिए, तो बाकी एक हाथ में रहेगा। ठीक है, बाकी एक हाथ में रहेगा। अब देखिए ये 11 से कितना ज़्यादा है, 11 से कितना ज़्यादा है, सॉरी 400 से कितना ज़्यादा है 11, तो 11 में 11 जोड़िए 22 आएगा, 11 में 11 जोड़िएगा तो कितना होगा 22 होगा। 22 का कितना गुना कीजिएगा 4 गुना कीजिए। ठीक है, 11 में 11 जोड़ेंगे तो 22, 22 का 4 गुना कीजिएगा तो 88 होगा। 88 होगा कि नहीं, तो कितना 88 जोड़ेंगे, कितना 88 जोड़ेंगे। ठीक है, तो 1600 में 88 जोड़ेंगे। ठीक है, कितना जी में 1600 में, कारण ये 400 का ये अलगे काम कर दिए हैं, 400 का 4 गुना करेंगे। ठीक है, तो 1600 तो कितना 1688, अब बाकी एक ही वाला बच्चा हुआ था 111 का स्क्वायर 121 वाला बाकी, तो ये कितना हो जाएगा 488 89, तो ये हो जाएगा 1600 कितना 89, 1689। ठीक है, समझ में आया ना आया बताइए। तक कम रहेगा तो आप 1600 में क्या कीजिएगा 1600 में घटा लीजिएगा, उसका 4 गुना करके, मतलब सेम प्रोसेस रहेगा जैसे इसमें 4 गुना कर रहे थे, जितना कम था उसका उतना कीजिएगा। ठीक है, जितना कम था उसमें उतना जोड़िएगा, उसका भी कीजिएगा 4 गुना, 4 गुना करके फिर 1600 में खाली घटा, उसमें खाली घटा लीजिएगा, एक काम यही रहेगा। ठीक है, अब देखिए 500 के निकाल के एगो बता देते हैं, 500 के आसपास का वर्ग,
ठीक है। चलिए 500 2 के निकालते हैं, ठीक है। तो ये 500 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 500 से 2 ज़्यादा है, ठीक है। तो 2 के स्क्वायर कीजिए 4 होगा। तो ये 2 अंक हमको हर हाल में चाहिए, कारण 500 में कितना जीरो होता है, 500 से अधिक का वर्ग एगो बता देते हैं, ठीक है। 500 से अधिक का वर्ग, 500 से अधिक का वर्ग। अब देखिए, अब इसका भी हम 5 गुना करेंगे, कारण ये 100 का कितना गुना है, 100 जो है 100 का ही 500 कितना गुना है, 5 गुना। तो हम भी 500 का 5 गुना करेंगे तो कितना होगा, 2500 होगा। इतना आप फिक्स कर लीजिए कि 2500 में जोड़ना है, ठीक है। चलिए अब कीजिए, ये कितना ज़्यादा है, अब इतना कर दिए, 2 डिजिट चाहिए, इसमें भी 2 जीरो है, 2 डिजिट चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए ये 500 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 2 में 2 जोड़िए कितना होगा, 4। और 4 का भी कई गुना करेंगे, 2 ज़्यादा है तो 2 में 2 जोड़ेंगे 4, और 4 का भी कई गुना करेंगे, 5 गुना करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसके 4 5 कितना होगा, 20। तो कितना 20, तो कितना में जोड़ेंगे, तो 2520 हो जाएगा। यहाँ पर 2520 देख लेते हैं करके, देखिए सही होगा, ठीक है। 2520 500 2 के स्क्वायर, देखिए 25 204 आया कि ना, आया ना जी, 25 204। देखिए इस मन सही है कि ना है, ठीक है। तो आप किसी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। कम रहेगा तो वैसे कीजिएगा, 2500 में घटाइएगा, ठीक है। सेम प्रोसेस रहेगा। चलिए एगो 1600 600 के बता देते हैं, एगो 700 के बता देते हैं। एक कब के क्वेश्चन हम बताएंगे, ये वाला लिखिएगा, 600 से अधिक का, 600 से आप घर पे निकाल लीजिएगा, इस वन के ना आएगा तो फिर हम बताएंगे। इधर लिखिएगा 700 के। चलिए पहले 600 के बता देते हैं, ठीक है। 600 से का बता देते हैं। तो ये 100 का 600 कितना गुना है, तो 6 गुना है। कितना गुना है, 6 गुना। तो हम भी 600 का 6 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3600 आएगा कि ना आएगा। तो अब 3600 फिक्स कर लीजिए कि 3600 में हमको जोड़ना है, ठीक है। तो चलिए 8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 8 64। इसमें भी हमको 2 अंक चाहिए, ठीक है, कारण इसमें भी 2 जीरो है, ठीक है। इतना तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए 8 में 8 जोड़िए, 8 में 600 से कितना ज़्यादा, 8 ज़्यादा। तो 8 में 8 जोड़िए कितना होगा, 16। 16 का कितना गुना करेंगे, 6 गुना इसमें भी करेंगे, जितना गुना इसमें करेंगे जितना गुना इसमें भी करेंगे। तो 6 गुना कीजिए ना, 16 5 80, 16 छक कितना 96, 16 छक 96। 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16, 16 गुने 6 करेंगे। क्यों 6 गुना करेंगे, कारण ये भी 6 गुना है। ये 100 का कितना गुना है, 100 का 600 का ही गुना है, तो 6 गुना है, तो हम भी 6 गुना इसका करेंगे, ठीक है। तो इसमें 6 36 हो जाएगा, एगो अलगे कर लेंगे 3600, ठीक है। अब इसका कर लेते हैं अलगे, और दोनों को फिर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 96 आ गया, तो कितना 96, 1600 सॉरी 3696, 3696 जोड़ देंगे, यही होगा 3696 हो गया, यही आंसर, ठीक है। तो बाकी बहुत ईजी है, इस मन हमका इसका शॉर्ट तरीका बताते हैं, ये हो गया, ठीक है। अब एगो 700 के बताते हैं। चलिए लिखिएगा 700 के आसपास के। कम वाला हम नहीं बता रहे हैं, आप कम वाला निकाल लीजिएगा, ठीक है। रूम पर कर लीजिएगा, वैसे न आएगा, निश्चित है कि आएगा, ना आएगा तो हम बताएंगे, पूछ लीजिएगा। चलिए इतना के स्क्वायर करते हैं, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, 700 वाला करें, 700 800 कोई 100 के भी निकालिएगा, सबका निकल जाएगा, ठीक है। जब 100 200 का निकाल लीजिएगा ना, तो आप किसी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। खाली उसका बाद देख लीजिएगा 100 का कितना गुना है, गुनज नहीं मतलब कितना गुना है, ठीक है। तो ये 700 से कम का बता, 700 से अधिक का बता रहे हैं। मैंने तो हेडिंग में लगा लीजिए 700 के आसपास का वर्ग, ठीक है। और कम वाला आप निकाल लीजिएगा रूम में, ऐसे अधिक वाला बता रहे हैं तो हम लिख लेते हैं अधिक, ठीक है। खाली घटा दीजिएगा, उसमें सेम प्रोसेस रहेगा, एकदम सेम प्रोसेस रहेगा, खाली उसमें घट जाएगा, ठीक है। इसमें जुड़ता है जितना में, उसमें उतना में घटेगा। तो चलिए 6 छक 36, 6 का 700 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा, तो 6 छक 36,
कितना काम कर लिया। इसका ये 100 का ये 700 कितना गुना है, तो ये कितना गुना है, तो 7 गुना है। तो 7 गुना हम भी करेंगे किसका, तो 700 का हम भी 7 गुना करेंगे, तो 7 49 हो जाएगा। यानी 4900 में हमको जोड़ना है। ज़्यादा है यहाँ पर देखिए ना, ये ज़्यादा है। अगर ये कम रहता, मान लेते 99 रहता, ठीक है, 99 भी रहता, तो इसमें हम घटाते, सेम प्रोसेस ये वाला करते। जितना कम था उसका क्या करते, स्क्वायर, और फिर जितना कम रहता उतना जोड़ते, और फिर उसका भी हम 7 गुना करते हैं, फिर इसमें घटा लेते, ठीक है। यानी प्रोसेस सेम रहेगा, खाली घटेगा, ठीक है। तो 16 के 6 का कितना ज़्यादा है 700 से, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 36 के 3600 लिखेंगे, ठीक है। 2 डिजिट हर हाल में चाहिए, देखिए ना इसमें भी 2 जीरो है, इतना तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए 700 से कितना ज़्यादा है 6, तो 6 में 6 जोड़िएगा तो 12 आएगा, कितना आएगा 12। अब 12 गुना कितना करेंगे 7 करेंगे, कारण इस 100 का ही 7 गुना है, तो हम भी 7 गुना करेंगे। तो आइए अलगे करिए ना, 12 12 5 60, 12 6 72, 62 84, 62 84, ठीक है। तो 84 आया, तो कितना में 84 जोड़ेंगे, तो इसका हम अलगे कर लिए। 700 का जो है ना अलगे हम काम कर लिए, 706 ना है, यानी 706 का अलगे काम कर लिए, और 700 का हम अलगे काम कर देते। तो 700 का अलगे काम किए तो कितना आया ये वाला, इसका 7 गुना करेंगे 700 का, तो 49। तो 4900 हम किस में जोड़ेंगे, आप दोनों को जोड़ के लिख देंगे 4900 इतना, तो ये कितना हो जाएगा 4984, देखिए 4984, 4984 यही आंसर होगा। आप करके चेक करके देख लीजिएगा, 4984 36 आंसर होगा, ठीक है। तो 4900 में कितना आया था 84, आप जोड़ लीजिएगा, ठीक है। 84 ना आया था, हाँ, तो ये कितना हो जाएगा 4984, ठीक है। आप कर लीजिएगा। अब कम रहता है, यही कम रहता है 600, यहाँ पर 6 रहता है, तो यहाँ पर हम भी वही करते, घटा लेते इसमें खाली, ठीक है। जितना कम रहता उतना, तो यही कोची हो गया आंसर हो गया। तो इसको बार बार लिखने की ज़रूरत है। चलिए अब खेला ख़त्म हो गया इसका, ठीक है। अब इसका हम जो होता है 3 डिजिट का हम नियम बताते हैं। इस बना को आप गोली मार दीजिए, ठीक है। हमको पता है कि आप इस बंद का यूज नहीं कीजिए, ठीक है, लेकिन मेरा काम है बताना, बता देते हैं। ऐसे बोलिएगा नहीं जानता, ठीक है। तो चलिए अब हम बताते हैं, वही वाला आते हैं। तो जो हम नियम लगा रहे थे 10 से 99, 2 अंक कहाँ से होता है, 10 से 99 तक का वर्ग, 10 से 99 तक का वर्ग, वही हम ना काम करेंगे जैसे 43 के हम किए। इसमें कई गो है, 2 अंक का, किसी भी 2 अंक के निकालिएगा। इसका फार्मूला क्या लिखा है, तो इसका फार्मूला लिखा है थे AB का स्क्वायर, ठीक है। AB का स्क्वायर यानी पहले B का स्क्वायर, फिर तीनों के गुना करेंगे, A गुने B गुने 2, ठीक है। या तो पहले 2 लिख लीजिए, 2 गुने A गुने B, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता गुना में। अब इतना हो गया, ठीक है। तीसरा काम ही, दूसरा काम ही, पहला काम ही, दूसरा काम ही, तीसरा काम A का स्क्वायर, यही ये ना किए थे। इसको हम B मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं कुछ देर के लिए। देखिए फिर सेम फार्मूला लगा दीजिएगा यही वाला। तो चलिए पहले क्या करेंगे, B का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, B का स्क्वायर कीजिए, तो B का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, तीनों को गुना करेंगे, AB गुने 2, तीनों को गुना कर ले, 3 ये हो जाएगा, 4 गुने 3 करेंगे तो 12, 12 दूनी 24, 24 के 4 बकिया 2 हाथ में। फिर क्या करेंगे A स्क्वायर, तो A 4 का स्क्वायर 16, 16 कितना रह गया था, अब बकिया 2 ना रह गया था, 16 और 2 18, देखिए 1849, यही आंसर होगा, ठीक है। तो ये काम हम कर रहे थे 2 अंक वाला। चलिए 3 अंक वाला कैसे करते हैं वो थोड़ा सा हम बताते हैं। इसका 2 मेथड बताएंगे, जो आपको अच्छा लगेगा वो अपना लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाला, आप जो निकाल रहे थे 200, 300, 400, 500, 600,
तो उस वन नियम अगर भुला भी गए तो आप ये नियम को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हम सबसे पहले पहला मेथड बता देते हैं, ठीक है। लिखिएगा 3 अंक की संख्या कहाँ से कहाँ तक रहता है, तो 100 से शुरू होता है, 100 से 999 तक। तो 3 अंक वाला कहूँ भी संख्या 999 ही बहुत बड़ा हो जाता है 3 अंक तक के लिए वाला, ठीक है। तो 100 से 99 तक का वर्ग का 100 से 99 तक का वर्ग का नियम, ठीक है। 100 से 99 तक का वर्ग। तो मेथड 1 हम पहले बताते हैं, जैसे हम लिखते हैं एगो 208 लिखते हैं, 208 का स्क्वायर करेंगे। ये भी 3 अंक का है, 3 अंक का किसी का भी निकल जाएगा। तो इसका भी फार्मूला यही होता है, ठीक है। इसका भी फार्मूला यही होता है, लेकिन इसमें करना क्या है ना कि अंतिम वाला जो है ना 2 अंक को एक संख्या बना लेना। कहने का मतलब है 2 डिजिट के एक संख्या बना लेना, ठीक है। 2 डिजिट के यानी 2 डिजिट के क्या कर लेंगे, एक संख्या बना लेंगे। और ये 3 गो में तो 2 गो के, यानी कहने का मतलब है 2 संख्या का एगो पेयर बना लेंगे, ठीक है। 2 संख्या का एक पेयर बना लेंगे, बच जाएगा एगो, ठीक है। तो इसका तरीका क्या होता है ना, फर्स्ट मेथड लिखिएगा, यानी विधि एक लिखिए या मेथड लिखिए, मेथड। तो फर्स्ट मेथड हम बताते हैं, इसका यही सही रहेगा, हम दूसरा भी बता देंगे। तो इसमें होगा ना कि आप 3 गो जो है ना, इसमें क्या करना है, मेथड 1 में क्या करना है, आप 3 गो जो है लकीर खींच दीजिए, ठीक है। 3 गो लकीर खींच दिए, आप समझिएगा बात को। फिर से बताते हैं, 100 से 99 तक का वर्ग किसी भी संख्या के 100 से 99 यानी 3 अंक का होना चाहिए। फिर से बताते हैं उसका वर्ग करने का नियम क्या होता है, ठीक है। उसका वर्ग करने का नियम क्या होता है, तो यही वाला फार्मूला हम लगाते हैं, ठीक है। यही वाला फार्मूला लगाते हैं, लेकिन इसमें करते हैं क्या, यानी 2 अंक के, कहने का मतलब है 2 गो संख्या का एक पेयर बना लेते हैं। कारण 2 गो संख्या का एक पेयर बना लेते हैं, यानी 2 गो संख्या का एगो हम ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। अंतिम से 2 गो संख्या का एगो ग्रुप बना लेते हैं, यानी एक पेयर बना लेते हैं। अब की करना है, अब इतना कर दी। अब इसमें करना है कि 3 गो जो हमको लकीर खींच लेना है, यानी 3 गो लाइन हमको खींच लेना है, 1 2 और 3। अब क्या करना है ना कि ये दोनों में जो होना चाहिए 2-2 अंक हर हाल में होना चाहिए। इसमें भी 2 अंक होना चाहिए, इसमें भी 2 अंक है। इसमें 1 गो हो, 2 गो हो, 3 गो हो, 4 गो। कहने का मतलब इसमें एक भी संख्या रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, 2 गो भी रहेगा तो कोई दिक्कत ना है, 3 संख्या भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। संख्या की बात करें, 3 संख्या भी रहेगा, 4 संख्या भी रहेगा, 5 संख्या, जैसे 5 गो संख्या ले लेते हैं, कुछ भी रहे, कितना भी संख्या, 5 गो रहे, 2 गो रहे, 2 गो रहे, कुछ भी कोई भी रहे, ठीक है। लेकिन इसमें जो है हर हाल में यहाँ पर 2 संख्या होना चाहिए। कितना, 2 संख्या, यानी 2 डिजिट होना चाहिए। यहाँ भी 2 डिजिट है, इसमें कितनों रहे उससे हमको मतलब ना है, ठीक है। तो पहला मेथड में क्या करेंगे ना, ठीक है। तो पहला मेथड में क्या करेंगे, तो पहला मेथड में क्या करेंगे, जैसे इसमें करते थे बी के स्क्वायर करते थे, ये दोनों पेयर को, यानी 2 गो संख्या के, ये जैसे 3 संख्या है ना जी, देखिए 1 2 3, ठीक है। ये 3 संख्या है कि ना है, पहले ही बताइए। अब 2 संख्या का पेयर बना लेंगे, ठीक है। 0 और 8 2 संख्या हो गया। अब बोलिएगा ये तो एक के संख्या है सर, एक के संख्या कैसे है, इसके आगे 2 है कि नहीं, तो ये 3 संख्या ना है कुल। अभी बोलेंगे 3 संख्या, तो 2 संख्या का पेयर बना लिए, ठीक है। 2 संख्या का एक पेयर बना लिए। तो अब क्या करेंगे, 3 गो जो है लाइन खींच लेंगे, 3 गो क्या खींचेंगे, लाइन खींच लेंगे। और ये दोनों में जो है हर हाल में 2 डिजिट होना चाहिए। कितना डिजिट, 2 डिजिट होना चाहिए। और इसमें जो है, ठीक है, एक डिजिट हो, 2 डिजिट, 3 डिजिट, अगला वाला से हमको मतलब नहीं है, लेकिन ये दोनों में हर हाल में होना चाहिए। तो चलिए यही वाला फार्मूला इसमें लगाते हैं। तो ई वाला क्या स्क्वायर कीजिए, 0 8 का स्क्वायर, जिसे 0 और 8 लिखा हुआ हम बोलेंगे 0 8 को केवल 8 नहीं बोल सकते, ये पहले बताइए। 0 8 के 8 बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। जिसे 0 9 लिखा हुआ इसको क्या बोल सकते हैं, 3 बोल सकते हैं कि नहीं। 0 3 लिखा हुआ है तो 3 बोलेंगे। 0 9 लिखा हुआ है तो इसको 9 बोल सकते हैं कि नहीं, हाँ। तो चलिए
यानी 0 8 के स्क्वायर करने का मतलब क्या है, 0 8 के स्क्वायर कीजिएगा तो वही चीज़ ना आएगा, जो 8 का स्क्वायर आएगा वो 0 8 का स्क्वायर आएगा। कहने का मतलब 0 8 बोलिए या तो केवल 8 बोलिए, बात तो बराबर है। ठीक है, तो चलिए 8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 या 64। देखिए 64 आ गया। ठीक है, 64 आ गया, हमको 2 डिजिट चाहिए यहाँ पर, तो 2 डिजिट आ गया। ठीक है, 2 डिजिट आ गया। अब क्या करेंगे, उसका बाद तीनों को गुना करेंगे, उसका बाद कौन सी करेंगे, ए बी गुने 2 करेंगे, यानी ये तीनों को गुना करेंगे। तो गुना कीजिए, तो ई वाला एगो पेयर ना बना लिए, दो संख्या का क्या बना लिए, एक पेयर। ई ना समझिएगा तो 2 गुना 0 और गुना 8 करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 2 गुना 8 करेंगे तो 0 हो जाएगा। नहीं, ये वाला हम संख्या बना लिए, मतलब 2 अंक का एक पेयर बना लिए ना, तो इसको आप 0, कहने का मतलब 0 8 के आप 8 नहीं बोल सकते हैं, तो 0 आप ना ही भी 0 8 के हम 8 बोल सकते हैं कि नहीं, तो ये 8 है ना लिखा हुआ है जी। ठीक है, तो 0 कहाँ से उबला हुआ है, 0 है, कहने का मतलब 2 अंक का हम क्या बना लिए, एक पेयर बना लिए, यानी एक पेयर बना लिए। 0 8 के हम केवल 8 बोल सकते हैं कि नहीं, तो ये मत सोचिएगा कि 0 यहाँ पर गुना 0 है, 2 गुने 0 करेंगे और गुने 8 करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं होगा, कारण ये 0 8 के केवल 8 भी बोल सकते हैं, जिसे 8 के स्क्वायर के 0 8 के स्क्वायर के हैं तो कितना होगा, 64 हो गया। और 2 अंक हर हाल में चाहिए तो 2 अंक लिख लिए। अब चलिए तीनों को गुना कीजिए, तो ये कितना है, 8 है ना, 0 8 का मतलब 8 है, तो तीनों गुना कीजिए। 8 2 गुना 0 8 कुल्हे करेंगे तीनों का। ठीक है, तो ये एगो पेयर बना लिए। ठीक है, तो ये 8 है ना हुआ है जी, अभी कितना है, 8 है, 0 8 के 8 नहीं बोल सकते। तो चलिए गुना कीजिए, तो 2 गुना 8 करेंगे तो 16, 16 गुने 2 करेंगे तो कितना होगा, 32। अब 32 के दोनों हमको 2 डिजिट हर हाल में चाहिए तो चाहिए। ठीक है, तब 32 के 3200 लिख देंगे, इसमें इतना कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर ए स्क्वायर करेंगे, फिर कंडीशन क्या है, ए स्क्वायर करेंगे, यानी यही वाला फार्मूला हम इसमें भी लगाते हैं, 3 अंक वाला में भी यही फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि अंतिम से 2 अंक का एक पेयर बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर ए स्क्वायर करेंगे तो 2 के स्क्वायर कितना होगा, 4। ये देखिए वर्ग हो गया, कितना शॉर्ट तरीका ये है। ठीक है, यानी बहुत अच्छा नियम आ गया। कितना इसका आंसर, कितना आ गया है ना, यही तो है इसका। ठीक है, चलिए अब दूसरा के हम बताते हैं। चलिए 312 अबरी लेते हैं, 312 के स्क्वायर करते हैं। तो सबसे पहले हम 3 को क्या करेंगे, लकीर खींच लेंगे, 3 को लकीर खींच लिए। अब इसमें करना क्या है हम बताते हैं, अंतिम से 2 अंक का एक पेयर बना लीजिए, तो 2 अंक का एगो पेयर बना लिए, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144 होगा। ठीक है, 12 का स्क्वायर 144, इसमें तो 3 डिजिट हो गया, हमको चाहिए हर हाल में 2 गो, तो 2 गो लिखेंगे। ठीक है, तो यानी 44 लिखेंगे, तो इसमें 44 लिख दिए, इतना तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्या कंडीशन है, आपको तीनों को क्या करते हैं गुना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 नहीं लिखा हुआ, ये भी एक संख्या ना है जी, तो कीजिए 3 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा, अब तीनों को गुना कर दीजिए ना। ठीक है, तो तीनों को गुना कीजिए, 3 गुना 1 करेंगे तो 3, और 3 गुना 2 करेंगे तो 6, 6 2 गुना 12, 6 दूना कितना हुआ, 12। अब 12 बाकी एक कितना हुआ, 13, 13 के 13 यो लिखेंगे, हमको 2 डिजिट हर हाल में चाहिए तो चाहिए। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर गलती कर दिए ना, देखिए थोड़ा सा गलती हो गया ना, यहाँ पर 2 अंक का एक पेयर ना बना लिए, तो ये 12 ना हो गया जी। जैसे उसमें बोले थे 0 8, तो 0 8 2 अंक का एक क्या बना लिए, पेयर है, इसके पहले कोई संख्या था तो ये अंक की गिनती में आएगा अभी। ठीक है, यानी 2 अंक का कौची बना लिए, एक संख्या बना लिए, यानी 2 अंक का एक पेयर बना लिए, तो ये कितना है, 12। अब 12 गुने 3 कीजिए। ठीक है, 12 गुने 3 करेंगे तो बरकबर चौबीस बरती है 36, अब 36 गुना 2 कीजिए। ठीक है, ये तीनों का गुना कीजिएगा। ठीक है, ये तीनों का गुना कीजिएगा, यानी कहने का मतलब यही वाला फॉर्मूला लगता है, खाली पेयर बना लेते हैं दो संख्या का। ठीक है, देखिए अभी थोड़ा सा गलती करती है ना, दिमाग भटक गया था तो चलिए 12 गुना 3 कीजिए तो बढ़ती है 36, 36 गुना कितना करेंगे, 2 करेंगे तो 72, 72 बाकिया 1 जोड़ेंगे, बाकिया 1 था ना इसका वाला जी, तो 72 1 कितना होगा, 73, 73 दुए डिजिट की संख्या, तो हमको 2 डिजिट के तो चाहिए ही दोनों में, ये दोनों में 2 डिजिट का। अब लास्ट में क्या करेंगे, ए स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। इसमें 2 गो आवे, 3 गो आवे, 4 गो आवे, 1 गो आवे, उससे हमको मतलब नहीं, ये हो गया इतना। देखिए
समझ में आ गया? ये कितना आसान तरीका है, ठीक है। फिर करते हैं, एक बार दो करते हैं तो समझ में आएगा आपको ज़्यादा, ठीक है। चलिए 407 के करते हैं। आप किसी भी 3 को कीजिए, 3 वाला होगा 407 के करते हैं। तो पहले क्या करना है, 3 गो लाइन खींच लेना। 3 लाइन हम खींच लिए। ये 2 लाइन में जो है हर हाल में कितना होना चाहिए, ये दोनों लाइन में जो है हर हाल में 2-2 अंक होना चाहिए। इसमें कोबो को उससे हमको मतलब नहीं है। तो चलिए पहले क्या करेंगे, अंतिम से 2 अंक का एक पेयर बना लिए। जैसे 407 लिखा हुआ है तो कितना अंक है, इसमें बोलेंगे 3 अंक है कि ना है अभी है। तो अब अंतिम से 2 अंक का पेयर बना लीजिए, बना लिए 2 अंक का पेयर बना लिए, ठीक है। तो बाकी हम इसके बारे में अब बार बार एक चीज़ नहीं बताएंगे। ये अब जो 07 को केवल 7 भी बोल सकते हैं, यानी 2 अंक का पेयर बना लिए। जिसे पहले था 4 0, तो अभी बोलेंगे इसमें 407 में 407 जो है एक संख्या है, हम बोलेंगे 407 एक संख्या है, इसमें कितने अंक है, तो 3 अंक है, 1 2 3। भले हम इसको एक वो पेयर बना लिए, तो पेयर बना लिए तो ये भले अभी एक संख्या का हो गया, लेकिन पहले कितना था, 2 संख्या का। अभी भी 2 ये संख्या का है, ठीक है। पेयर बनाने से क्या होगा, पेयर बनाने से कुछ तो नहीं होगा, लेकिन 07 लिखा हुआ है तो यानी कहने का मतलब सिंपल से बात है, एक के बात ये के बार बार नहीं बताएंगे, आप समझ ही सकते हैं, ठीक है। एक अंक 2 अंक के एक वो पेयर बना लिए, ठीक है। 2 अंक का एक पेयर बना लिया, तो ये अभी 2 संख्या ही है, ठीक है। 07 को हम केवल 7 बोल सकते हैं अब, ठीक है। कारण ये कैसे 2 संख्या ही है, कारण इसके आगे 4 है, ठीक है। भले पेयर बना लिए तो कुछ देर के लिए एक संख्या हो गया, तो बार बार हम इसके बारे में चर्चा नहीं करते रहेंगे, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, 07 को हम क्या बोल सकते हैं, 7 ही बोल सकते हैं, इसमें कोई हर्जा नहीं है। तो 07 के स्क्वायर करिए या 7 के स्क्वायर कीजिए, दोनों के मान तो 749 ही आएगा ना, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब इसका स्क्वायर कीजिए तो कितना होगा। इसका हम जांच करने का तरीका भी बताएंगे डिजिटल सम से, वो आसानी होगा, ठीक है, वो अब पढ़ाएंगे कुछ दिन में। तो चलिए 7 का स्क्वायर कितना होगा, 749, 7 का स्क्वायर 749। एगो के काम कर लिए, इतना गो के बी स्क्वायर कर लिए। अब क्या करना है, ए गुने बी गुने 2 करना है। अब तीनों को गुना कीजिए, इसको तीनों को गुना करने, 2 अंक का एक पेयर बना लिए ना, तो ये अभी एक के कहने का मतलब 2 अंक का एक पेयर बना लिए, तो इसमें यानी जो गैलबा में है यानी एक के संख्या लेंगे ना, यानी कुछ भी रहे, यानी ये एक संख्या हो गया, पेयर ले लिए, यानी 2 अंक का एक संख्या का पेयर ले लिए, ठीक है। तो चलिए गुना कीजिए, ये कितना है, 7 है ना, है जी, देखिए ना, 07 का मतलब 7 है, तो 7 चक 28, 28 गुना करेंगे तो 28 दूनी कितना होगा, 28 दूना 56, ठीक है। तो 56 हमको 2 अंक चाहिए, तो 2 अंक तो लिखिए नहीं। अब लास्ट में क्या करेंगे, ए स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया आंसर, ठीक है। चलिए एक 2 और करते हैं, 213 के करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम 3 गो लाइन खींच लेंगे, इसमें कोई दिक्कत ना होना चाहिए, ठीक है। अब 2 अंक का, यानी कहने का मतलब 2 संख्या का या 2 अंक बोलिए, ठीक है, 2 अंक का या 2 संख्या बोलिए, 2 अंक का हम एक पेयर बना लेंगे, एक पेयर हम बना लिए, बच गया ये एगो, ठीक है। तो चलिए 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169। तो हमको 2 डिजिट चाहिए, अब बाकी एक हाथ में रह जाएगा, तो ये लिख लें, अब बाकी एक हाथ में। अब क्या करेंगे, तीनों को गुना करेंगे, तीनों को गुना, 13 दूनी 26, 26 दूना 52, अब बाकी एक जोड़ेंगे तो कितना, 53 हो जाएगा। 53 के 53 लिखाएगा, कारण 2 अंक के है इसमें है। अब 2 के स्क्वायर कितना होगा, 4 हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। या तो आप बोल सकते हैं इसको 2 गुने 13 गुने कितना करेंगे, 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 4 गुने 07 है, ठीक है, 0 केवल ना 07 है, गुने कितना 2, या इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं, 07 को केवल 7 भी बोल सकते हैं। तो ये 0 है तो ये मत सोचिएगा कुल 0 हो जाएगा, ये 07 लिखा हुआ है, ठीक है, केवल 0 नहीं लिखा हुआ है कि कुल 0 हो जाएगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 गुने 7 गुने कितना 2, वही चीज़ आएगा जो इसका वैल्यू आएगा, जो इसका वैल्यू आएगा, ठीक है। बाकी आप समझ गए होंगे। अब दूसरा इसका मेथड है वो बताते हैं, इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा।
जी कहाँ है था कलम, कौन बना? तो चलिए इसका हम दूसरा मेथड बताते हैं, लेकिन दूसरा मेथड जो है उतना कहने का मतलब अच्छा नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरा समझाने का काम है, हम समझा देते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिखिएगा 532 के स्क्वायर करते हैं। तो देखिए इसमें करना क्या है ना, पहले इसमें काम करना है कि पहले जो है 3 अंक का है ना, ये 3 अंक का संख्या, इसमें करना क्या है, पहला के ढाक लेना है, पहला के ढाक लिए, ठीक है, यानी 300 कितना लिखा हुआ है 32 के स्क्वायर करना है, ठीक है, तो इसमें सॉरी 532 ना लिखा हुआ है, 332 बोलते हैं, 532 के स्क्वायर लिख करना है। इसमें करना क्या है, पहला कंडीशन क्या है, पहला नियम क्या है, इसको 5 के ढाक लेंगे, और जो नियम ये दोनों में जैसे इस 2 गो बच गया था 2 संख्या का, जैसे कर रहे थे ना वैसे ही करेंगे। पहले इसको ढक लीजिए कुछ देरी के लिए। चलिए हम कुछ इसको ढक लेते हैं, अथी से पेज से ढक लेते हैं। चलिए समझिएगा, यहाँ पर हम करके बताते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम ढक लेते हैं, हम जांच करने के बताएंगे। चलिए इसको ढक लेते, कितना झलक रहा है, 532 था लिखा हुआ, तब 532 के स्क्वायर कर रहे थे, अब कितना झलक रहा है, 32 झलक रहा है। तो 32 झलक रहा है तो यही वाला हम फार्मूला लगाएंगे। चलिए तो फार्मूला पहले लगाइए, 2 के स्क्वायर कितना होगा 4, 2 के स्क्वायर 4, 4 लिख दिए, ठीक है, 2 के स्क्वायर 4, 4 लिख दिए। अब कितना होगा, अब इतना कर दिए, पहला काम कर दिया स्क्वायर, अब तीनों को गुना कीजिए। अब पहला कंडीशन क्या है, a गुने b गुने 2, तीनों को गुना कीजिए तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 के 2, अब बकिया 1 हाथ में रहेगा, बकिया 1 हाथ में रहेगा। अब देखिए 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 के स्क्वायर 9, 9 अब बकिया 1 10, तो 10 के 10 यहाँ मत लिख दीजिएगा, यहीं पर लोग गलती करता है, ठीक है, यहीं पर लोग क्या करता है, गलती कर देता है। ये 10 के 0 भी नहीं लिखना है, ना ही 10 के 10 लिखना है, ठीक है। यहाँ पर अभी हमको कुछ नहीं लिखना है, यही वाला हमको क्या रखना है, 10 हाथ में रख लेना है, ठीक है। यहीं पर क्या करता है, गलती कर देता है। अब इतना का काम हम कर लिए, यानी तीनों का काम कर लिए, 10 यहाँ पर 10 मत लिखिएगा, ना 0 भी ना लिखिए, यानी ई स्क्वायर करके अब बकिया उकिया जो जोड़ के आएगा उसको हम हाथे में रख ले रहेंगे, टोटल को लिखेंगे नहीं। अब क्या काम है, अब इसको तो काम कर ले, इसको ढक लिए, अब बीच वाला के ढकिए और काम कीजिए, ठीक है। बीच वाला के ढक लीजिएगा तो 3 के ढक लीजिए, यानी मान के चलिए ना 3 को अभी काट दिए हैं। चलिए 3 था यहाँ लिखा हुआ, 3 को आप ढक लीजिए, ठीक है। अब कितना के ढकना है, 3 के ढकना है, ठीक है, और 3 के ढकना है और तीनों के गुना कर देना और उसका बाद जोड़ना है, ठीक है। हमको तो लगता है यहाँ पर हाँ चलिए इसको ढक ली। अब इसको काम करते हैं, देखिए 3 ढका गया ना, 3 ढक गया। अबरी काम क्या है, 3 ढक गया। अबरी करेंगे 5 गुना 2 कीजिए, 5 दूनी 10, 10 दूनी कितना 20, अब 20 और 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा 30 होगा कि नहीं। अब 30 के अबरी 30 आया तो 30 के 30 लिखेंगे, यहाँ पर 30 के 30 लिखेंगे, ठीक है। अभी इसका काम हो गया नहीं, 30 के यहाँ पर 0 लिख लीजिएगा, 30 के 0, बाकिया कितना रह गया 3, 10 जोड़ दिए, इसको गुना किए, पहले इसको हटा दीजिए, इससे आपको मतलब है, पहले अभी तीनों को गुना कीजिए, ठीक है। तो कितना होगा 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 10 बाकिया था तो कितना होगा 20 और 10 30, 30 के कितना 0, अब बाकिया 3 हाथ में रहेगा, अब जोड़ के यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है। अब बाकिया 3 हाथ में रहा। अब क्या काम करना है ना, क्या 20 समन के काम हो गया, ठीक है। अब लास्ट ये दोनों को ढकिए, ठीक है। अब इसका तो काम कर लिए ना, ठीक है। अब बीचा वाला को काम कर लिए, इसको भी ढक लिए थे, ठीक है। अभी इसको अंतिम वाला को ढकिए, अब 2 वाला के ढकिए, यानी 2 वाला के काट दीजिए, ठीक है। अब 2 वाला के ढकिए, यानी इसको ढकिए, इसको मान लीजिए कि नहीं, जिसको काटे हैं ना, अब समझ लीजिए कि इसको 2 को अब ढकिए। अब 2 को ढक लिए तो अब ये दोनों झलक रहा है, यानी अभी तीनों के पंतिया 15, 15 दूनी 30, 30 जोड़ेंगे, 30 और 3 कितना हुआ 33, 33 के 3, अब बाकिया हाथ में कितना रह गया, फिर 3 रह गया। अब क्या करना है, लास्ट वाला के फर्स्ट वाला के स्क्वायर कर देना है, फर्स्ट वाला के 5 के स्क्वायर 25, अब 25 और 3 कितना होगा 28,
25 और 3 28, तो 28 के आप तो लास्ट में 2800 लिख देंगे। समझ में आया या ना आया ये पहले बताइए। 28 के 2800 लिखेंगे। देखिए वही चीज़ आया कि ना आया। ठीक है, तो ये वाला उतना इम्पोर्टेंट ना है, लेकिन मेरा काम है बताना, बता देंगे। इसका जांच करने का तरीका क्या होता है ना, देखिए हम डिजिटल सम से किसी भी संख्या में वो हम बताते हैं। ठीक है, वो अभी हम बताते हैं, फिर से हम एक बार कर देते हैं, यही चीज़ को एक बार फिर से कर देते हैं। आप किसी भी संख्या का कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, नहीं तो अभी 400 इतना के करते हैं, 423 के करते हैं, 423 का स्क्वायर करते हैं, दूसरा मेथड से बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पहला काम क्या करना है ना, 4 को ढक दें। जिसको हम काट रहे हैं ना, तो उसको मान लीजिएगा ढक दिए हैं सर। ठीक है, तो झलक कौन रहा है, जिसको हम काटे उसको मान लीजिएगा कि ढक लिए हैं। ठीक है, काट दिए मतलब ढक लिए हैं, बार बार हाथ अंगुली नहीं रखेंगे हम। ठीक है, तो चलिए इसको हम जिसको काटे, किसको काटे, 4 के, तो यानी 4 मान लीजिएगा ढका गया, जिसको काटे उसको ढका गया। अब बच झलक कौन रहा है, 2 3, 2 3 के स्क्वायर झलक रहा है। ठीक है, तो अब उसी का काम करेंगे। चलिए, तो ई वाला ये दोनों झलक रहा था, तो ये दोनों को काम करिए, तो यही वाला फार्मूला का यूज करते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, 3 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर कितना होगा, 9। चलिए दूरा से लिखते हैं, 3 के स्क्वायर 9 होगा, हो गया पहला। दूसरा में पहला काम कर लिए, बी के स्क्वायर कर लिए। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, तीनों को गुना करिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 आया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, बकिया उकिया तो नहीं रहा था। ठीक है, तो 12 के 2, अब बकिया एक हाथ में रह गया। अब देखिए क्या करना है, अब 2 के स्क्वायर, अभी तो काम हो गया, अब बी ए स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो ए स्क्वायर करिए, तो ए 4, 2 के स्क्वायर कितना 4, अब बकिया एक 5, तब 5 के आप यहाँ पाँचों मत लिखिएगा, यहीं पर तो लोग गलती कर देता है। ठीक है, ये 5 के पाँचों जो है ना, या 10 भी आता, जिसे उसमें 10 आया था तो 10 के 10 क्या रखे थे, हाथ में रखे। 20 आता तो 20 के 20 हाथ में रखते, 11 आता तो 11 के 11 हाथों में रखते। ठीक है, यानी कहने का मतलब जो आता है इसका स्क्वायर करके, जो संख्या बकिया किया लाता है वो जोड़ के यहाँ पर हमको उसको लिखने न है, उसके बाद आगे काम करना। चलिए इतना कर दिए, तो अब बीच वाला के ढकिए। अब बीच वाला के ढकिए तो कौन झलक रहा है, 4 और 3 झलक रहा है, यानी 4 और 3 का स्क्वायर झलक रहा है करने का, तो उसी का काम करिए। चलिए इसको काट देते हैं, यानी ये ढका गया। तो चलिए इसका काम कीजिए ना, ये तीनों को गुना कर दीजिए, तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, आप 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 24 और 5 29, 29 के कितना, 29 कैसे लिखाता है, 2 पर 9 है, तो 29 के 9 अब लिखिएगा। ठीक है, बाकी कितना रह जाएगा 2। ठीक है, तो अब चलिए इसका काम हो गया, 29 के कितना 9, बाकी हाथ में कितना रह गया, 2 रह गया। इतना तक में दिक्कत है तो बोलिए, इतना तक में दुख। आप देखिए अब इसका काम हो गया, आप क्या करेंगे ना, इसको ढकेंगे। ठीक है, कहने का मतलब है इसका भी काम कर लिए। अब तीसरा का काम है, तो तीसरा वाला को अब ढकेंगे। ठीक है, दूसरा वाला क्या, तो इस वाला तो पहले ही ढक के थे, तो ये दोनों काम किया। अब ई वाला, तो अब ई वाला ढकिए, अब ये 3 को ढकेंगे। ठीक है, यानी 3 को ढकेंगे, ये तीनों को गुना करेंगे, यानी 3 को ढकेंगे तो 42 का स्क्वायर करना है, यानी 42 का स्क्वायर करना है ना, तो 42 का स्क्वायर मत कीजिएगा, यानी तीनों जो झलकेगा उसको गुना कर दीजिएगा। ठीक है, जिसे उसमें गुना किए थे, यानी अब 3 को ढकिए, जो झलक रहा है उसको गुना कर दीजिए। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 बाकिया 2 कितना हुआ, 16 2 18, 18 के कितना 8 लिखिएगा, बाकिया 1 लिखिएगा। यही वाला बीचा में जो 5 आ आता है ना, वो लिख देता है, वो लिखना ना है। ठीक है, तो बाकिया कितना रह गया 1। लास्ट में क्या करना है ना, लास्ट में क्या करना है वो तो आप जानते हैं, जिसे इसका स्क्वायर किए थे शुरू में, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, यानी 4 के स्क्वायर कीजिए, 4 का स्क्वायर 16, 16 बाकिया 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 17। देखिए ये स्क्वायर हो गया। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो ये उतना अच्छा नहीं है तरीका। ठीक है, लेकिन हमको बताना था काम, तो हम बता दिए। अब चलिए इसको हम जांच कैसे करेंगे कि सही है कि गलत है। अगर बात के मतलब हम कर लिए, एग्ज़ाम में पूछ दिया, ऐसे तो ये पूछता नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन मस्त करने के लिए इसको हम तरीका जानते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम बताते हैं एक और, चलिए हम इसको बता देते हैं कैसे कैसे करना है, बाकी आप निकाल लीजिएगा, बता दिए हैं। ठीक है, इतना अच्छा तो 2 बार बता दिए। चलिए इसी को हम बता देते हैं। चलिए पहले 400,
23 के स्क्वायर करते हैं। डिजिटल सम हम बताते हैं अभी, ठीक है। इसका हम जांच करने का तरीका बताते हैं क्या होता है, सही है कि गलत है। बराबर दोनों साइड आएगा तो सही आएगा, ठीक है। तो चलिए पहला कंडीशन क्या है, पहले जिसको हम काट दिए ना उसको मान लीजिएगा कि ढका गया है, ठीक है। जिसको हम काट दिए तो उसको मान लीजिए ढका गया, तो ढका गया है तो 23 झलक रहा है, तो 23 के स्क्वायर करना है, ठीक है। तो ये कुल्हे के स्क्वायर करना है, तब करिए। यानी 4 जिसको काटे हैं ना, कहने का मतलब है जिसको काट दिए उसको समझ जाइएगा, बार बार बता रहे हैं कि वो ढका हुआ है, यानी वो नज़रअंदाज कर दीजिए, ठीक है। कि मान लीजिए वो है ये न है, ठीक है, नज़र से उसको हटा दीजिए। झलक भी रहा है तो ना मान लीजिए कि ना झलक रहा है, ठीक है। तो चलिए 3 का स्क्वायर कीजिए। 3 का स्क्वायर कितना, 9। 9 के 3 का स्क्वायर 9, तो 9 के 9 भाई ये लिखाएगा, कारण 19 नहीं आया कि बाकी 1 रहेगा, ठीक है। अब क्या काम करना है, ये तीनों को गुना कीजिए। जो काम करते थे इसमें वही कर रहे हैं बीच में। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 के 2, बाकी 1 हाथ में रह जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं ना कि अब क्या करते हैं, ए स्क्वायर करते थे। 4 2 के स्क्वायर 4, अब बाकिया 1 5, तो बाकिया 1 4, अब बाकिया 1 जोड़ दिए तब 5 आया, तो 5 के यहाँ पर 5 मत लिखिएगा, यही तो गलत आ जाता। अगर 15 भी आ जाता ना, जिसे मान लेते कि 4 यहाँ पर था, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पर 1 जोड़ दिए तो 15 आ गया, तो 15 भी आ जाता तो 15 के यहाँ पर 5 नहीं लिखते, अब बाकिया 1, यानी 15 के 15 हाथे में रखते, ठीक है। जैसे यहाँ 5 आया तो 5 के 5 हाथे में रहता, 15 भी आता तो 15 के 15 यो लिखते हैं यहाँ पर हाथ में, ठीक है। यही यहाँ पर लोग बाकी करता है, यहाँ पर लिख देता है, वही गलत हो जाता है, ठीक है। लिखना नहीं है। अब देखिए इसका काम हो गया, अब क्या करेंगे, अब समझिए। अब बीच वाला को ढक लीजिए, यानी जो कट गया उसको समझ लीजिएगा कि ढका गया है, ठीक है। एक के बतिया को बार बार नहीं करना है। तो अब करना क्या है, अब तीनों को गुना कर देना है। अब तीनों को गुना करना है, 4 गुने 3 कीजिए, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, और 24 आप 5 जोड़िए। 24 आप 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 24 5 29, तो 29 के कितना होगा 9। अब लिखिएगा 29 के 9, अब बाकिया 2 हाथ में रहेगा, ठीक है। अब इसका तो काम हो गया। आप क्या करेंगे, लास्ट वाला को ढकिए, यानी काट दिए। काटने का मतलब समझिए कि ढका गया, जो ढका गया। अब इसका कुल्हे के गुना कीजिए, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, और 24 साथ 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 24 25 26, 26 के कितना आएगा, गलत हो गया का जी, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 में आएगा, 24 25 26, कहूँ पर गलती तो ना किए। चलिए ये कितना आया था, इसको आप ढकेंगे ना, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, और 25 26, फिर से गलती हो गया था। चलिए फिर से करते हैं, लगता है कहूँ पर मिस हो गया होगा। चलिए फिर से करते हैं। पहले क्या करेंगे, इसको ढकेंगे। जिसको काट दिए उसको मान लीजिएगा कि ढक दिए, ठीक है, ढक दिए। जिसको काट दिए उसको मान लीजिए ढक दिए। तो जो ढक दिए उसका ढक दिया, जो झलक रहा है उसका काम कीजिए, यानी ये वाला फॉर्मूला लगाइए। 2 गो बचा हुआ था, 2 गो झलक रहा था, तो 2 गो के पहला में काम कीजिए। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, पहले 3 का स्क्वायर कीजिए, 9, 9 के 9 लिख देंगे। अब क्या काम करते हैं, कुल्हे के गुना करते हैं। तो ये गुना कीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 के 2, अब बाकिया 1 कितना रह जाएगा हाथ में, बाकिया 1 हाथ में, इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, अब बाकिया 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5। तो 5 के यहाँ पर पाँचों मत लिखिएगा, जिसे 15 आता तो 15 के 15 यूँ नहीं लिखते, या 15 के 5 नहीं लिखते, ठीक है। यानी कहने का मतलब कुछ नहीं यहाँ लिखते, ठीक है। अभी कुछ नहीं लिखते, कुल हाथे में रख लेते। 15 भी आता तो 15 के 15 यूँ हाथे में रख लेते, यानी बाकिया रख लेते, ठीक है। अब इसका काम हो गया। अब इसका काम करते हैं बीच वाला के। अब बीच वाला के ढकिए, अभी दोनों बीच वाला के ढकिए, ठीक है। अब इसका काम हो गया ना, तो बीच वाला के आप ढक दीजिए। अब जो झलक रहा है उसको गुना कर दीजिए, ठीक है। तो ये झलक रहा है 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, अब 5 कितना होगा, 24 25 26 27 28 29, 29 के कितना होगा, 29 के 9, 29 के 9, बाकी कितना 2, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है 29 के। अब देखिए इतना तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, हाँ
अब देखिए, अब दूसरा का काम अब तीसरा के ढकेंगे, अभी वाला तीसरा के ढकेंगे। लगता है इधर जख ने तीसरा के गुना कर रहे थे जिसने आ रहा था, तो ये दोनों गुना कीजिए। 8 8 दूनी 16, और 16 दो कितना होगा, 16 दो जोड़ेंगे तो 18। देखिए लास्ट में हम लग रहा था ये दोनों के गुना कर रहे थे, ठीक है। तो ये दोनों का गुना कैसे होगा, कारण इसको अब लास्ट में ढकेंगे ना, इसको ढकेंगे तो अभी ये दोनों के ना गुना करेंगे जो झलक रहा है। चलिए 3 के ढक लिए तो झलक कौन रहा है, 4 दो और 2 झलक रहा है स्क्वायर वाला, तो यानी तीनों का फिर गुना कीजिए, ये तीनों के गुना करेंगे, ठीक है। जो कट गया उसको मान लीजिए ढका हुआ है, तो 8 8 दूनी 16, 16 दो कितना 18, 18 के 8 बकिया एक हाथ में। अब ये कुल्हे के काम हो गया, तब क्या करेंगे, अब सब के काम हो गया, अब पहला वाला का स्क्वायर कीजिए, ठीक है। अब पहला वाला के स्क्वायर कीजिए, अब सभ्य के काम के 4 का स्क्वायर 16, 16 एक 17, देखिए यही स्क्वायर हो गया। बाकी आप समझ में आया होगा आपको, ठीक है। फिर 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 4 16, बाकी एक जोड़े देंगे लास्ट में 17, समझ में आ गया। यानी कहने का मतलब जिस जो स्क्वायरवा करते हैं ना लास्ट में इसका, ठीक है, यानी लास्ट में नहीं बीच वाला में जो करते हैं इसका स्क्वायरवा करते हैं, और जितना आता है बाकी एक रहता है उसको जोड़ते हैं। यानी उबला लिखना ना है, उबला हाथ में रखना है, उसका बाद आगे की क्रिया करके जो आएगा उसमें जोड़ेंगे, ठीक है, उसका बाद लिखेंगे, यही वाला ना करते हैं। चलिए अब डिजिटल सम से क्या कैसे करेंगे वो हम बताते हैं। चलिए इसी का डिजिटल सम हम निकाल देते हैं, गलत है कि सही है। तो इससे पहले हम कुछ बताते हैं, ठीक है, उसके बाद हम इसको निकाल देंगे। चलिए हम लिख लेते हैं 423 के 423 के स्क्वायर कितना आया था, 17 89 29, यही ना आया था, इतना आया था। तो चलिए इसका डिजिटल इसको हम पहले हम बताते हैं कुछ, तो उसके पहले कुछ लिखाते हैं। तो डिजिटल सम से जांच करते हैं, इसको छोटा से जांच करने के लिए डिजिटल सम का प्रयोग करते हैं। जैसे हम पूछेंगे किसी भी संख्या में, यह समझ लीजिएगा डिजिटल सम किसे कहते हैं, तो किसी भी संख्या में 9 से भागा देने पर जो शेषफल आता है, ठीक है, 9 से भागा देने पर जो शेषफल आता है उसी को क्या कहते हैं, डिजिटल सम कहते हैं, ठीक है। फिर से सुनिएगा, किसी भी संख्या में 9 से भागा देने पर जो संख्या शेष आता है उसी को क्या कहते हैं, डिजिटल सम कहते हैं। यानी इसको डिजिटल सम को यानी शॉर्ट में बोलेंगे, यानी उसका संकेत बोलेंगे तो DS होगा। क्या होगा, DS, D.S, ठीक है, D.S, जिसे लिख लेते हैं डिजिटल सम। इसको हम चलिए डिजिटल सम से जांच करते हैं, ठीक है, कि यह स्क्वायरवा जो आया सही आया कि ना आया। हमको मान लीजिए कि कन्फर्म ना है कि सही आया कि ना आया, गलत है कि सही है, ये हमको पता नहीं है, तो हम चेक कर लेंगे सही है कि गलत है। तो इसको जांच करने का तरीका होता है ना डिजिटल सम से, तो लिख देते हैं DIGITAL, डिजिटल SUM सम। इसको डिजिटल सम से, इसको शॉर्ट में बोलेंगे D.S, ठीक है, सम से डिजिटल सम से जांच। तो देखिए जांच कैसे करते हैं, इसका सही है कि गलत है, ठीक है, सही है कि गलत है। चलिए जांच करके आपको बताते हैं डिजिटल सम से। तो किसी भी, इससे पहले हमको कुछ पूछते हैं आपसे। जैसे हम पूछेंगे 32 कोई संख्या है, ठीक है, 32 कोई संख्या दिया हुआ है, उसका हम कोई पूछ दिया कि 32 का डिजिटल सम कितना होगा, तो हम 32 का डिजिटल सम हम नहीं जानते कि क्या होगा। तो 32 को आप 9 से भागा दीजिए, जो शेषफल आएगा वही, जो यानी जो रिमाइंडर आएगा वही उसका क्या होगा, डिजिटल सम आएगा। तो 9 भागा दीजिए ना, तो 9 तिया 27, 9 से 36 तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो 9 तिया तो कितना बचेगा, रिमाइंडर 5 बचेगा, यानी यही हो गया DS डिजिटल सम। तो 32 का डिजिटल सम कितना आया, 5। तो हम ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसे भी नहीं करेंगे। देखिए आप क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो 32 के अंकों का योग कर दीजिए, वही डिजिटल सम हो जाएगा। 32 संख्या था, अब बोला 32 का डिजिटल सम क्या होगा, ठीक है। तो 32 का डिजिटल सम ऐसे भी हम नहीं निकालेंगे, 32 को 9 से भागा नहीं देंगे, ऐसे भी डिजिटल सम जो रिमाइंडर आएगा 32 से 9 में भागा देंगे तो 5 आएगा, तो उसका कौची हुआ, डिजिटल सम होगा। लेकिन हम ऐसे भी नहीं करेंगे, इतना भी लंबा, जैसे अभी तो 32 कोई छोटा संख्या था तो हम चलिए निकाल दिए, अब दे देंगे 1,02,000 का 32 डिजिटल सम, बताइए, तो 9 से भागा देते रहिएगा 2-3 महीना है, तो नहीं ना वैसा होगा। तो इसका तरीका क्या होता है, अंकों का योग कर लीजिए। तो देखिए 32 का डिजिटल सम, अंकों का योग कीजिए, 3 और 2 कितना हुआ, 5, यही तो डिजिटल सम आ गया, यही डिजिटल सम आ गया। तो हम ऐसे भी नहीं निकालेंगे, बोलिएगा कि सर सब है तो काट ये देते, तो कैसे निकालेंगे, तो इसका भी हम शॉर्ट तरीका बताते हैं, ठीक है। तो 3 और 2 5, यानी 32 लिखा हुआ है, इसके अंकों का योग करेंगे, बोले यानी कहने का मतलब अंकों का योग करने का मतलब क्या है, दोनों को जोड़ेंगे।
तो 3 दू कितना हुआ 5, तो 5 ही डिजिटल सम आया। नहीं तो आप विश्वास है तो 9 से भागा देख के देख लीजिए 32, यानी शेषफल आएगा 5। तो यानी अब आप अंकों का योग भी करिएगा तो डिजिटल सम 5 आएगा, 9 से भागा भी दीजिएगा तो 5 आएगा। जैसे मान लीजिए हम बोल देंगे 132 के, चलिए मान लेते हैं 127 के डिजिटल सम हम पूछ दिए कितना होगा, तो 127 का डिजिटल सम आप बताइए। 3 दू 5 1 6, हम बोल देंगे 6 होगा। नहीं तो 127 के आप 9 से भागा दे दीजिए ना, इसका डिजिटल सम यही डीएस आता है, तो इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा, आप भागा दे के देखिएगा तो 6 भी आएगा, इसका भी डिजिटल सम। ठीक है, तो हम ऐसे नहीं निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे वो हम बताएंगे। ठीक है, अच्छे वाला। तो चलिए अब हम बताते हैं, वो आगे हम डिजिटल सम डिटेल से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसका तरीका होता है ना, क्या तरीका होता है, जिसे हम पूछ देंगे 32 का स्क्वायर क्या होगा या 31 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलिएगा 31 का स्क्वायर डिजिटल सम से हम निकालेंगे। तो बताइए 31 का स्क्वायर कितना होगा, 7 होगा। 31 का स्क्वायर डिजिटल सम, 31 के स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर ज़्यादा आएगा, लेकिन हम पूछेंगे 31 के डिजिटल सम क्या होगा। ठीक है, यानी स्क्वायर कीजिए या कुछ भी कीजिए, यानी डिजिटल सम हम पूछे तो कितना होगा, 7 होगा। कैसे, तो देखिए आप 31 का स्क्वायर पहले कर लीजिए। ठीक है, 31 का स्क्वायर कितना होगा, पहले 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। ठीक है, अभी पहले गुना कीजिए, 3 3 दूनी 6 होगा, और 3 का स्क्वायर 9, यानी 961 होगा। 31 का स्क्वायर 961, इसका डिजिटल सम देखिए 7 होगा। नहीं तो निकाल के देखिए, 3 1 4, 3 1 कितना होगा 4, 4 का स्क्वायर कीजिए, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, फिर 16 2 अंक में आ गया, तो डिजिटल सम एक ही अंक में होता है। ठीक है, तो जब भी 2 अंक आए 3 अंक आए तो उसको 1 अंक में बनाने की कोशिश कीजिएगा। जब भी होता है डिजिटल सम 1 डिजिट में होता है। ठीक है, नाम है डिजिटल सम। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, देखिए ना, ये दोनों के जोड़िए, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 16 के जोड़िए, यानी अंकों का योग कीजिए, यानी 1 के अंक में होना चाहिए। तो 6 1 7, तो 7 देखिए 1 अंक में हो गया कि नहीं, तो इधर कितना आया, 7 आया, यानी इधर कितना आया, 7 आया। इधर देखिए 7 आएगा। 9 का मतलब जिसे 9 में से 9 भागा दीजिएगा। ठीक है, तो इसका डिजिटल सम क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी इसका रिमाइंडर ही डिजिटल सम होता है। तो 0, तो 0 आने का मतलब कौची हुआ, इसका डिजिटल सम 9 से 9 भागा दिए तो रिमाइंडर कितना है, 0। तो रिमाइंडर ही क्या होता है, डिजिटल सम। देखिए 0 इधर है, अब बच गया कितना, तो 0 प्लस में कोई चीज़ भी जोड़िएगा, 0 + 2 जोड़िएगा तो कुछ होगा 2, 0 + 5 + 6 जोड़िएगा तो 6 5 11 ये होगा, यानी 0 को हम नहीं लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 5 1 कितना हो गया, यहाँ 6 1 7, देखिए इहो साइडवा में कितना आया 7, तो ये 7 बराबर 7, यानी दोनों साइडवा में 7 आ गया, यानी हमारा स्क्वायर सही है, हमारा स्क्वायर सही है। ठीक है, तो यानी डिजिटल सम से चेक करने का यही तरीका होता है, जैसे इसमें चेक करके बताते हैं आपको। चलिए जहाँ पर 9 आएगा तो काट दीजिएगा, यानी 9 का मतलब 0 ही हो जाता है। ठीक है, तो इसका हम आगे डिटेल से पढ़ाएंगे, इतना भी ज़रूरत नहीं। तो चलिए 9 काट दीजिए, 9 काट दीजिए, 7 और 2 9, 9 बनाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो अंकों का योग करके, ठीक है, अंकों का योग करके अब भागा दीजिएगा 9 से, तो पर भी वैसी आएगा, या तो अंकों का योग करके जोड़िएगा, जोड़ते जाइएगा वैसी भी आएगा। ठीक है, तो चलिए 8 1 9, देखिए ये 0 आ गया, 0 + 0 कुल जोड़िएगा तो 0 ना आएगा। अब इधर देखिए 0 आ जाएगा, अगर 0 आ गया इहो साइड में, इधर 0 है इधर 0 आ गया, तो हमारा ये स्क्वायरवा जो था सही था। ठीक है, तो चलिए 3 3 आई 4 3 के, चलिए ना जोड़िए, 4 3 7, 7 और 2, 4 3 7 और 7 2 9, 9 तो 9 आ गया, तो कितना आ गया, 9 का मतलब 0। ठीक है, 9 का मतलब क्या, 0। अब बोलिएगा 9 का मतलब 0 कैसे ले रहे हैं सर, हैं, तो 9 का स्क्वायर कीजिए ना जी, 9 का स्क्वायर 81, 81 का जोड़िएगा तो कितना आएगा, 9 आएगा। और 9 का मतलब क्या, 9 या 0, तो 9 का मतलब यहाँ पर 9 का मतलब क्या हुआ, 0 काट रहे थे, यानी 9 जहाँ नज़र में आएगा वो 0 बोलिए। ठीक है, 9 जहाँ नज़र में आएगा उसको 0 ही बोलते हैं, कारण 9 से 9 में भागा दीजिएगा तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा, 0, यानी 9 का डिजिटल सम 0 ही होता है। तब जहाँ 9 नज़र में आएगा तो 0 समझिएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो वैसे करेंगे, 4 4 और 2 6, 6 3 9, देखिए 9 का स्क्वायर कीजिए, 9 का स्क्वायर कितना, 81, 81 में फिर जोड़िए, अंकों का योग कीजिए, तो 8 1 9, 9 का मतलब क्या, 0, देखिए ऐसे भी 0 आ गया, यानी इधरो 0 इधरो 0, और नहीं तो वहाँ नहीं समझ रहे तो ऐसे देखिए कितना आया 9 है, तो 9 का मतलब क्या, 0, तो 0 का स्क्वायर भी कीजिएगा तो कौची होगा, 0, 0 का स्क्वायर कीजिएगा तो 0 होगा कि नहीं, तो इधरो 0 इधरो 0, यानी ये हमारा सही था।
अगर जो नहीं आया यहाँ पर संख्या चेंज हो गया तो गलत आप स्क्वायर के, ठीक है। जांच करने का यही तरीका होता है डिजिटल सम से। अब बताइएगा हमको। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा, लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, ठीक है। फिर हमको यूट्यूब नोटिफिकेशन देने लगेगा, ठीक है। तो डिजिटल सम हम डिटेल से बताएंगे, ठीक है। तो आपको हम कुछ पूछते हैं, आप बताइए कौन सा एग्ज़ाम है कि जिसमें ऑप्शन नहीं रहता है, ये पहले बताइए। हर एग्ज़ाम में ऑप्शन रहता है। आप बैंक की तैयारी कीजिए, एसएससी की तैयारी कीजिए, रेलवे की तैयारी कीजिए, ग्रुप डी का तैयारी कीजिए, कोई चीज़ के भी कीजिए ना। रेलवे बोल दिए तो ग्रुप डी उसी में आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ भी कीजिए, अग्निवीर का कीजिए, सब में यानी सब एग्जाम में आप कंपटीशन के यहाँ तक कि आजकल 10वीं तक वाला में ऑप्शन रहता है। तो डिजिटल सम सब में ऑप्शन रहता है। तो डिजिटल सम से हम आसानी से बड़ा बड़ा संख्या को गुना भागा जोड़ हम क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो वह आगे हम बताएंगे डिजिटल सम के बारे में। अभी ये चल रहा है तो ये वाला समझिए, ठीक है। तो आज का क्लास 4 था, ठीक है। क्लास कितना था, 4 द एंड। बार बार लिखेंगे ना, ये समझ बात है, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।